सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आप सब सकुशल इस कोविड-19 के समय घर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करना है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 में इस आपके अनमोल रत्न इस पुस्तक से पाठ 2 सबकी मेहनत पाठ को पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। बच्चों, मैंने इस पाठ को कुछ भागों में बांटा है। आज मैं आपको इसके भाग 1 में इस कहानी के भाग 1 में कहानी के कुछ भाग को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, पढ़कर सुनाने जा रही हूँ, फिर उसे मैं थोड़ा समझाऊंगी। बच्चों, ये पाठ एक किसान के जीवन पर बताई गई है। उस किसान का नाम है रामू, जो कि खेती करता है और उसने एक बार अपने खेत में गाजर की फसल लगाई है। उस गाजर के फसल में किस किस चीज का योगदान है ये बताया गया है कि अगर हम कुछ भी वर्क काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। जिस तरह से एक विद्यालय है जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, तो जो विद्यालय है वो केवल बच्चों से नहीं चलता। बच्चे पढ़ेंगे, उसको पढ़ाने वाले व्यक्ति शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं और स्कूल को पूरा संभालने के लिए प्रधानाचार्य जी होते हैं। ये तो 3 चीज है ही। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज है कि स्कूल की देख रेख, उसकी सफाई, अगर बस है तो बस का ड्राइवर, गार्ड, इन सब लोगों का योगदान है। जो आपका बाथरूम है उसको सफाई करने वाले व्यक्ति, इन सब लोगों के योगदान से एक ये स्कूल चलता है। तो बच्चों, जो ये पाठ मैं पढ़ा रही हूँ सबकी मेहनत, इसमें भी गाजर कह रहा है रामू। कोई एक व्यक्ति ये ना सोचे कि जो गाजर का फसल मैंने लगाया वो मेरे ही योगदान से हुआ है, बल्कि उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। ये एक कहानी है, इसलिए मैं इसे पहले पढ़कर बताऊंगी, फिर छोटे रूप में इसे समझाऊंगी। कहानी पाठ का नाम है पाठ 2 सबकी मेहनत। रामू एक किसान था। रामू क्या था? एक किसान था। उसके खेतों में गाजर की फसल उगी थी। उसकी खेतों में किसकी फसल उगी थी? गाजर। बहुत अच्छा होता है, ताकतवर होता है, हमें खाना चाहिए। और गाजर की फसल को देखकर रामू बोला, अब गाजर की फसल रामू ने लगाया था तो उसने क्या बोला? वाह, उसको घमंड आ गया। वाह, क्या रंग लाई है मेरी मेहनत। देखो यहाँ पर लाल लाल गाजर हुए हैं, क्या रंग लाई है, क्या मिठास है इस गाजर में। क्या बोला? क्या रंग लाई है मेरी मेहनत। इस बार फसल कितनी बढ़िया हुई है। इस बार पहले से भी अधिक अच्छी फसल हुई है। रामू का घमंड, जब रामू के अंदर ये घमंड आ गया और वो बार बार बोल रहा है कि क्या रंग लाई है मेरी मेहनत, मैंने ही ये लगाया है गाजर का फसल। और तब जब वहाँ के जो गाजर में जिसका योगदान था वो लोगों से रहा नहीं गया। उन लोगों ने जब सुना कि सारा जो योगदान रामू खुद अपने ऊपर ले रहा है, तो रामू का घमंड देखकर सबसे पहले जो खेत थी, ये देख रहे हैं ना, मैंने चित्र बनाया है खेत की मिट्टी, जो पुस्तक से भी मैं बच्चों दिखला रही हूँ। ये खेत की जो मिट्टी है, उसने सबसे पहले क्या बोला? वह बोली, रामू भैया। क्या बोली? रामू भैया, मेहनत तो है सारी मेरी, मेहनत तो है सारी मेरी। माँ बनकर मैंने ही इनको पाल पोस कर बड़ा किया। धरती हमारी माँ होती है ना, धरती हमारी माँ है। तो जो ये मिट्टी तो जमीन में होती है, धरती में होती है। तो जब मिट्टी ने देखा कि सारा योगदान रामू खुद अपने ऊपर ले रहा है, तो वो सबसे पहले बोली, रामू भैया, मेहनत तो है सारी मेरी। माँ बनकर मैंने ही इनको पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। ये तो मिट्टी ने बोला, पहले रामू ने बोला, फिर मिट्टी ने बोला। अब
अब उसके बाद मिट्टी में मिली हुई जो खाद है, मिट्टी में ही खाद को मिलाया जाता है। खाद गोबर से, गाय का जो गोबर होता है उसके द्वारा बनता है अधिकतर, और कई लोग आजकल केमिकल के द्वारा भी बनाते हैं, गोबर से बनता है ना बच्चों। तो मिट्टी में मिली हुई जो खाद थी, जब हम लोग फसल लगाते हैं तो मिट्टी में खाद को मिलाते हैं, तो वो खाद जब सुनी और कि जो ये रामू और मिट्टी पूरा अपने ऊपर घमंड कर रहे हैं कि जो लाल लाल गाजर हुए हैं उसको हमने ही लगाया है, तो ये सुनकर खाद सोचने लगी ये तो मुझे भूल ही गए कि इसमें मेरा भी योगदान है। और वो क्या बोली, रामू भैया मेहनत तो है सारी मेरी, मैंने ही तो ताकत देकर लाल बना दी गाजर सारी। ये देख रहे हैं ना, लाल लाल गाजर है, लाल गाजर हमेशा लाल लाल होता है, कभी कभी ऑरेंज रंग का भी होता है ना, केसरिया रंग का, हाँ ऑरेंज भी रंग का होता है। तो लाल बना दी गाजर मेरी, गाजर सारी। ये क्या बोला, पहले बोला मिट्टी ने, और मिट्टी में जो फसल हम लोग लगाते हैं उसके भोजन के रूप में हम लोग उसे खाद डालते हैं, पानी डालते हैं। तो खाद से नहीं रहा गया और वो तुरंत बोल उठी, मिट्टी में मिली हुई खाद सोचने लगी अरे ये तो हम मुझे भूल गए हैं, और वो तुरंत बोल उठी, रामू भैया मेहनत तो है सारी मेरी, मैंने ही तो ताकत देकर लाल बना दी गाजर सारी। अब ये दोनों चीजों ने तो अपने तीनों ने तो बता दिया, रामू ने, मिट्टी ने, खाद ने। अब इसके बाद मिट्टी और खाद की जो बात सुनकर आसमान ने भी ये बातें सुनी। जो आकाश थी, आकाश में मंडराते हुए काले काले जो बादल होते हैं, बादल के द्वारा ही तो वर्षा होती है, बादलों ने भी ये बात सुनी और उनसे चुप नहीं रहा गया, और वो बोल उठे, रामू भैया मेहनत तो है सारी मेरी, हमने ही तो उमड़ घुमड़ कर इन पर मीठा जल बरसाया है। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं किसी भी फसल को लगाने के लिए हम फसल को ही कुर्सी मेज पे रख के नहीं उसे लगा सकते, उसे जमीन में बैठ करके मिट्टी के अंदर खोद करके लगाते हैं, और उसको भोजन के रूप में हम लोग खाद देते हैं, पानी देते हैं। तो अभी तक तो इस भाग में मैंने आपको बताया कि रामू का घमंड देखकर मिट्टी ने, खाद ने, दो चीज, फिर तीसरा है आकाश में मंडराने वाले काले काले बादलों ने क्या क्या बोला। ये थोड़ी लंबी कहानी है बच्चों, अब इस भाग में मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। अब अगले दूसरे भाग में इस कहानी को मैं और बताऊंगी, समझाऊंगी। धन्यवाद।